आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। कोलकाता शहर 8 दिसंबर 1930 की घटना है। दिनेश गुप्त, सुधीर गुप्त और विनय बोस नाम के 3 क्रांतिकारी अंग्रेजी लिबास में राइटर्स बिल्डिंग पहुंचे। कर्नल सिम्पसन के ऑफिस में घुसकर उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। कर्नल सिम्पसन, जो क्रांतिकारियों को यातनाएं देने के लिए कुख्यात था, उसने जेलों को नारकीय जीवन का केंद्र बना रखा था। कर्नल की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस ने तीनों क्रांतिकारियों को घेर लिया। पहले तो उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया, फिर बचने का कोई रास्ता नजर न आने पर योजना के अनुसार स्वयं को गोली मार ली। सुधीर गुप्त घटनास्थल पर ही मारे गए। विनय बोस की मृत्यु 2 दिन के बाद हुई, लेकिन दिनेश गुप्त को ऑपरेशन करके बचा लिया गया। उन पर कर्नल सिम्पसन की हत्या करने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। जब यह साबित हो गया कि कर्नल के शरीर में लगी 2 गोलियां दिनेश गुप्त की रिवॉल्वर की थीं, तो जज ने उन्हें हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुना दी। फांसी से पहले दिनेश गुप्त ने अद्भुत आत्मबल और धैर्य का परिचय दिया। 7 जुलाई 1931 को जब उन्हें अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई, तो उनकी उम्र मात्र 20 साल थी। अरे पेपर वाला, अरे भाई साहब अपना पेपर उठा लीजिए, नहीं तो भीग जाएगा। हाँ भैया, फिक्र मत करो, ये लो उठा लिया। हाँ यार, अरे आओ आओ चाय पी लो भाई। अरे नहीं काका, पहले काम फिर आराम। चाय तो आप इन्हें पिलाइए, मैं तो चला। अच्छा ठीक है भाई। अरे काका नमस्कार। अरे आ गए सल्लू, आओ आओ। काका बढ़िया चाय पिला दो, आज कॉलेज में मीटिंग है। अरे रमेश चाय लगाओ भाई। लो तब तक अखबार पढ़ो भैया, ले लो। अरे काका सारी खबरें बासी हैं। बिना पेपर पढ़े ये नहीं बोल सकते आप। ये देखो सल्लू, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद पर बढ़िया लेख है। काका गए साल गैदरिंग में हमने नाटक खेला था, वो पहले नंबर पर आया था। अब की बार समझ में नहीं आता कि कौन सा नाटक करें, कौन सा नाटक खेलें। अरे सल्लू बेटा, कोई हास्य नाटक कर लो, सबको मजा आ जाएगा। अरे काका पिछले साल भी तो वही किया था, इस साल कुछ नया करना चाहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये पहले बिस्कुट खा लो, लो और चाय पियो गर्मा गर्म, फिर सोचते हैं। हाँ, तुम लोग एक बढ़िया सा नाटक क्यों नहीं कर लेते हो? लेकिन किस पर काका? अरे बेटा, सुधीर गुप्त और दिनेश गुप्त बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन पर क्यों नहीं करते? हाँ काका, करने को तो कर दे, लेकिन इनके बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं है। अरे बेटा मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। जी काका। चना जोर गरम बाबू मैं लाया, चना जोर गरम 10 पैसे के खा ले तू, 10 पैसे के खा ले तू, चना मजेदार चना जोर गरम। अरे सुन भाई चने वाले, ओ अरे इधर तो आ भाई। आ भाई। हाँ ये 3 जगह बना बढ़िया मसालेदार। हाँ ये लो, ये लो। अच्छा सुधीर, तेज मसाला चलेगा ना? अबे धीरे बोल दिनेश, कोई सुन लेगा। इतना डर के नहीं जीते प्यारे, जमीन तो क्या आसमां हिला देंगे, जिद पे आ गए तो आग ही लगा देंगे। हमको रोकना आसान नहीं, इतना देश के लिए जान भी गवा देंगे। हमें तो बस इंतजार है उस दिन का जिस दिन वो अत्याचारी धूल चाटेगा। ले भाई, ओ चने वाले, ये ले तेरे पैसे। वाकई तेरे चने हैं मजेदार। अरे चना खाए अंग्रेज बाबू, चना खाए अंग्रेज बाबू, निकले आंख से उसके आंसू, चना जोर गरम चना। वाह वाह वाह, बढ़िया। इस देसी चने ने तो मेरे अंदर तूफान मचा दिया है। यारो तैयार हो जाओ। दिनेश, विनय, मेरी योजना ध्यान से सुनो, किसी को शक नहीं होना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं। आप तो शुरू करो सुधीर भैया, हम सावधान हैं। बताओ अब आगे हमें क्या करना है? हथियार तो मैंने जुटा लिए, बस हमें जल्दी से जल्दी उस पापी कर्नल सिम्पसन को मौत के घाट उतारना है। मैंने बड़ी बाड़ी के जंगल में हथियार छुपा रखे हैं, एक बार उसका परीक्षण करना है बस। हवा में परीक्षण क्यों करें,
किसी अत्याचारी पर इसका उपयोग करो, गोली बर्बाद नहीं होगी। तुम ठीक कहते हो, पर सिम्पसन को जेल में घुसकर मारना आसान नहीं है। वो एक धूर्त जेलर है। सुनो तो, कांटे से ही कांटा निकलता है ससुरा। धूर्त को धूर्तता से ही मारना चाहिए। संभल के भाई, कोई आ रहा है। हंसते रहो, बातें करने का अभिनय करो। हाँ, अब पुलिस मामा है। अरे वो मैं गया था और वो चने तो क्या वो खाए बिल्कुल वो, हमने। अरे चने तो मसालेदार थे, मेरी तबीयत मस्त हो गई। चने बढ़िया। जाने दो, जा रहा है। गया 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 साला। मेरा तो मन करता है उठाऊं तलवार और सीधे उसके सीने में घोंप दूं। सिम्पसन, उसने जेल में क्रांतिकारियों पर कोहराम मचा रखा है। इतना आसान नहीं है मित्र, दुश्मन बहुत ताकतवर और चालाक है। फिलहाल तो सोचना है उसे कैसे मारा जाए और कहां पे मारा जाए। या तो हमारा निशाना कार्यालय पर हो या उसके बंगले पर। लेकिन बंगले पर मारना आसान नहीं, वहां पहरा रहता है और उसके आसपास शिकारी कुत्ते भी घूमते रहते हैं। उसे ऑफिस में घेरना मुश्किल नहीं है, क्योंकि राइटर्स बिल्डिंग में और भी कई ऑफिस हैं। लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन प्रवेश द्वार पर सख्ती से पूछताछ होती है। उसी का तो रास्ता निकालना है। I say to you, hey, go out there and enjoy it. सिम्पसन नाम है मेरा। जेल में परिंदा भी मेरी परमिशन से उड़ता आए। परमिशन नहीं लिया तो उड़ा दिया जाता है। मिस्टर जॉन एंड माइकल, बताओ आज कौन से क्रांतिकारी की मालिश करना आए? किसका जबान बंद करना आए? सर, एक क्रांतिकारी है, बहुत भारत माता की जय बोलता है, आपको मुर्दाबाद बोलता। चलो, उस क्रांतिकारी को हम मुर्दा बनाएगा। चलो। सर, यह है वो आदमी जो अपने आप को क्रांतिकारी कहता है। ए, चल साहब का जूता चाट के साफ कर। थू, तुम सब पर थू। भले ही जान जाए पर ईमान न जाए। भारत माता की जय। बहुत जबान चलता है इसका। इसकी बॉडी पर चीरा मारो, नमक मिर्च भर दो। ले, और जय बोलेगा भारत माता की। भारत माता की जय। भले ही जान जाए शान न जाए। जय भारत माता की। आंखें खोल। ले, ले। सुधीर भाई, ये सिम्पसन का काफिला था, अभी वो जेल गया है। चलो, ये तो अंदाजा लग ही गया कि उसके साथ कितने सिपाही रहते हैं। उसे रास्ते में मारना मुश्किल है, उसे उसके कार्यालय में ही मारना होगा। लेकिन हम मेन गेट पर ही पकड़ लिए जाएंगे। नहीं, हम अंग्रेजी लिबास पहनकर जाएंगे, तब किसी को शक नहीं होगा और शायद पूछताछ भी ना हो। बस एक बार अंदर घुस जाएं, फिर तो वो बच ही नहीं पाएगा। और अगर दूसरे अधिकारी और सिपाहियों ने हमें रोका तो? सिम्पसन की हत्या में जो भी बाधा बनेगा उसका वही हाल होगा। मतलब वो भी हमारी गोलियों का स्वाद चखेगा। और यदि हम में से कोई पकड़ा भी गया तो अपनी पिस्तौल से खुद को निशाना बनाना होगा। याद रखो, सबको ऐसी मौत नहीं मिलती। क्या इस तरह आत्महत्या करना पाप नहीं होगा? विनय बोस, अगर तुम्हें ये पाप नहीं करना तो जाओ, दुश्मनों का साथ दो और पुण्य कमाओ, या शादी करके घर बसाओ। क्रांति पथ पर चलने के लायक तुम नहीं हो। मुझे माफ कर दो भाई, ये सब नया है मेरे लिए, मैं घबरा जाता हूँ। तात्या टोपे, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी अगर डर गए होते तो आज इतिहास में उनका नाम कायरों की सूची में होता। पर ना तो उनको भूख थी और ना ही जान की परवाह। बस
देश की धरती माँ की रक्षा करने का प्रण लेकर दुश्मनों पर टूट पड़े। मेरे भाई, क्रांतिकारी मरता नहीं, शहीद होता है, शहीद होता है, शहीद होता है। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। तो तय रहा, हम अंग्रेजी लिबास में जाएंगे और हमारा एकमात्र लक्ष्य सिम्पसन की हत्या होगा। और यदि पकड़े जाएं तो जिंदा नहीं रहना है। जेल में सड़ने से या डर कर सरकारी गवाह बनने से अच्छा है अपनी मौत अपने हाथों। चलो, बाकी की बातें शाम को। पहले विनय, तुम जाओ गली वाले रास्ते से, और दिनेश तुम सब्जी मंडी से होकर निकलना। सब्जी खरीदना मत भूलना, मैं रात को पहुंचता हूँ। चलो सुरभि समीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। कौन है? रुको भाई, आ रही हूँ। इतनी रात को कौन होगा? अरे कौन है? माया दीदी, मैं हूँ सुधीर। आओ सुधीर भैया, अचानक कहाँ गायब हो गए थे? 10 दिनों बाद आज दर्शन हो रहे हैं जनाब के। क्या करूँ, तुम्हारे भाई की नौकरी ही ऐसी है, साहब के साथ बाहर जाना पड़ता है। भैया, अपनी बहन से ना छुपाओ, मुझे पता चल गया है तुम कौन सी नौकरी करते हो। तुम्हारे जीजाजी को मालूम है तुम भारत माँ के सेवक हो। अब सब जान ही गई हो तो जल्दी से अपने भाई को आशीर्वाद दे दो। मैं अपने इस काम में सफल हो जाऊं बस। भैया, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो। आओ भैया, चलो खाना खा लो। दीदी, आज अपने हाथों से खिला दो, पता नहीं फिर नसीब में हो कि नहीं। नहीं भैया, ऐसा नहीं कहते। मेरा तो कोई भाई नहीं, अगर होता तो तुम्हारे जैसा होता। अपनी बहन को कभी मत भुलाना। लो खाओ और रोज आ जाया करो। दीदी, कल तो मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, अगर लौट पाया तो जरूर आऊंगा, नहीं तो फिर मिलेंगे। भैया, बाहर मत जाना, मैं जाकर देखती हूँ। क्या हुआ दीदी? कोई क्रांतिकारी शहीद हुआ है भैया, पुलिस की गोली से। पुलिस उसे ले गई। जय भारत माता। अरे सुनो, सुनो जी साहब। चारों तरफ देखो, उसका साथी मिले तो गोली मार देना। जी हाँ। सुधीर भैया, सुबह चले जाना, आज रुक जाओ। नहीं दीदी, मुझे जाना होगा। दिनेश विनय की मुझे चिंता हो रही है, मैं जाता हूँ। चलो ठीक है, संभल कर जाना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सुनो। जी साहब। इधर तो कोई आया नहीं था ना? नहीं साहब। अच्छा ठीक है, दरवाजा बंद रखो। हाँ जी साहब। अरे विनय, टाई तो ठीक से पहनो। इधर आओ। ऐसे अब इसे जरा कस लो, ठीक है? हाँ। हैट मत उतारना वरना पकड़े जाओगे। ठीक है। सुधीर, मेरा ये ओवरकोट ठीक है ना? ये हाथ के मोजे। मुझे एक छोटा सा रूल चाहिए, अच्छा लगेगा पुलिस अफसर लगूंगा। ड्रेस तो ठीक है विनय, पर ज्यादा बात मत करना। ये फाइल देखते रहना, लगना चाहिए कि तुम साहब के अर्दली हो। और हाँ दिनेश,
तुम मुझसे अंग्रेजी में टाइम पूछना। जी ठीक है। और कोई बात तो नहीं पूछनी? नहीं, अब तो बस आपको फॉलो करना है, दिशा आपको देनी है। दिशा तो मैं दूंगा, पर दशा से घबराना मत। मेरा चश्मा तो ठीक है ना? अरे बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आज 30 दिसंबर सन 1930 सुबह 11 बजे हम अपने अभियान पर निकल रहे हैं। जरूरी नहीं हम दोबारा जिंदा मिलें, लेकिन जैसे भी हो सिम्पसन को खत्म करके ही लौटना है। हम दोनों साइकिल से हरे कृष्ण मंदिर तक पहुंच जाएंगे, तुम हमें वहीं मिलना। ठीक है, मैं मोटरसाइकिल चुरा कर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ये रही नकली चाबी। जी चलो अब निकलो यहाँ से। जय भारत माता। जय भारत माता। वीरता जीवन का भूषण, वीर भोग्या है वसुंधरा। वीरता जीवन का भूषण, वीर भोग्या है वसुंधरा। वीरता जीवन का दूषण, वीरता जीवन का दूषण। वीर जीवित भी मरा मरा, वीर बन उठो सदा, ऊंचे न नीचे बहो। वीर बन उठो सदा, ऊंचे न नीचे बहो। वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो। वीर की तरह जियो। चलो चलो बैठो, टाइम का ध्यान रखना। हाँ उतरो, तुम रुको। ये लो, आ गए राइटर्स बिल्डिंग। एक्सक्यूज मी, कहाँ जाएंगे आप? परिचय बताइए। ओह, आई एम रॉबिन जेनिथ और ये लोग मेरे साथ हैं। आई एम फ्रॉम ब्रांच ऑफिस। ओके, एंट्री कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। ओके, इट्स ऑल राइट। चलिए। और सर ये फाइल? ओह, इट्स अर्जेंट फाइल फॉर कर्नल। ओह ओके। जल्दी चलो, 12 बज रहे हैं, शिकार कहीं निकल ना जाए। चलो। अच्छा, तो यहाँ बैठता है वो कर्नल N.S. सिम्पसन। हम कर्नल साहब से मिलना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, इस कागज पर अपना नाम लिख दीजिए और इंतजार करिए। ये पर्ची साहब को दिखा दूंगा तो जो आदेश देंगे आप तक बता दूंगा। हैं? थोड़ा टाइम लगेगा, बैठिए। चल हट, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो अंदर। चलो चलो अंदर चलो। Hey, what are you doing here? Dumb gone how? बंद कर मुंह अपना। ये ले प्रताप। भारत माता की जय। चलो, काम हो गया, निकलो यहाँ से। चलो चलो, रुको रुको मत, चलो निकलो। रुको, रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। घूम जाओ, उधर घूम जाओ। पासपोर्ट ऑफिस में घूम जाओ। हट जाओ, सब हट जाओ, सब हट जाओ। हम निर्दोषों को नहीं मारना चाहते। चलो। पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं, तुम उधर बरामदे में देखो। इन्हें शाबाश, घबराओ मत, चलाओ गोली। हाँ इधर। महिलाएं बरामदे से चली जाएं। चलिए चलिए, भागिए भागिए। ये कमरा खाली कर दो। दिनेश जी चलो अंदर, मोर्चा ले लो। जी जी बिल्कुल। चलो विनय, तुम भी चलो अंदर। बाहर निकलो, चारों तरफ पुलिस है। भागने की कोशिश मत करना, मार दिए जाओगे। अपने अपने हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। देखो, हम 5 तक गिनती गिनेंगे। 1 2 3 4 फायर। सोल्जर। जी सर। जाओ तुम खिड़की से देखो, उधर से फायरिंग बंद है। सर यहाँ 2 फर्श पर पड़े हैं और एक टेबल पर पड़ा है। सुधीर भैया, हमारे पास अब ज्यादा गोलियां नहीं हैं। दिनेश,
विनय, तुमने अपना काम अच्छे से किया। अब जाता हूं मैं। भारत माता की जय। सुधीर भैया, विनय, विनय, भारत माता, विनय, भारत माता की नहीं, ऐसे नहीं। आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये देखो, एक यहाँ मरा पड़ा है, दो यहाँ पर हैं। हथियारों पर कब्जा कर लो। देखो, बड़े वाले ने खुद को गोली मार ली और इस छोटे वाले ने कनपटी पर गोली मार ली। आत्महत्या की कोशिश की है। सुनना, तेरा नाम क्या है? अरे ये तो होश में है। अरे बोल, तेरा नाम क्या है? नाम बता। विनय, विनय बोस। जय भारत माता। अरे सुनना, अरे इन दोनों के नाम क्या हैं? बता। अरविंद। अरविंद, हाँ अरविंद। और दूसरा बता। बताना। सोमेश चंद्र सान्याल। हाँ, सोमेश चंद्र सान्याल। चलो उठाओ इन्हें, ये दूसरा बेहोश है। दोनों को अस्पताल ले चलो, चलो। और ये तीसरा बता। हाँ, इस लाश को लाश घर ले चलो, ये तो मर गया। अरे सल्लू बेटा, जिसे पुलिस वाले लाश बोल रहे थे ना, वो थे अमर शहीद सुधीर गुप्त, जिन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। फिर काका, विनय बोस का क्या हुआ? बेटा, विनय बोस ने सुधीर और प्रदीप गुप्त का गलत नाम बताया, लेकिन पुलिस ने बाद में उनके असली नाम पता कर लिए। अच्छा? हाँ, 10 दिसंबर 1930। डॉक्टर साहब, विनय बोस जिसकी दोनों कनपटियों पर गोली के घाव थे, उसकी हालत खराब हो रही है। विनय बोस, देखो जिद मत करो। नहीं, तुम्हारी हालत गिरती जा रही है। तुम्हारी कनपटियों से लगातार खून बह रहा है। दवा ले लो विनय बोस। नहीं, मुझे अब जीना नहीं है। मैंने अपना फर्ज निभाया। जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो। वीर होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो। वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, वीर होते हैं स्वच्छ हृदय। कलुष औरों का धोते हैं, लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा, लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा। धनुष पे चढ़े तीर की तरह, धनुष पे चढ़े तीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। काका, ये तो बहुत बुरा हुआ ना? हाँ सल्लू बेटा, ये बहुत बुरा हुआ। 13 दिसंबर 1930 की सुबह 6:30 बजे विनय बोस शहीद हुए। दिनेश गुप्त, मुबारक हो। देखो, ये गोली हमने तुम्हारे सीने से निकाले है। अब तुम स्वस्थ हो। कल तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अब तुम्हें हवालात में रहना होगा। डॉक्टर साहब, अब मुझे मुबारकबाद नहीं चाहिए। मेरे दोनों साथी शहीद हुए, मुझे उन पर गर्व है। काश मैं भी उनके साथ चला जाता, पर मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैं नहीं करता तो भारत माँ का कोई दूसरा लाल ये काम करता। लो, ये फरमान आ गया। तुम्हें आज ही अस्पताल से जाना होगा। अब तुम्हारा नया घर हवालात होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जे ही विधि राखे राम, ते ही विधि रहिए। ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिम दिनेश गुप्त, तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है? तुम कोई गवाह या वकील चाहता है? नहीं जज साहब, मुझे अपनी ओर से कोई सफाई नहीं देना।
और ना ही कोई वकील मेरी तरफ से पैरवी करे। इंस्पेक्टर, कर्नल सिम्पसन की हत्या के दिन तुमने दिनेश गुप्त को हत्या करते देखा था? ऑनरेबल जज साहब, जिन लोगों ने मेरा यह करिश्मा देखा वो दोनों शहीद हो चुके हैं, अब नहीं है। ये इंस्पेक्टर तो केवल टेबल के नीचे छुपे हुए थे। ऑर्डर। इंस्पेक्टर, ये जो 3 पिस्तौल अदालत में पेश किया गया, इनमें से कौन सा पिस्तौल दिनेश गुप्त का है? जज साहब, वो छोटी वाली, खूबसूरत सी। डॉक्टर मिल्टन को गवाह के रूप में पेश किया जाए। डॉक्टर मिल्टन अदालत में हाजिर हो। डॉक्टर, तुमने कर्नल सिम्पसन का पोस्टमार्टम किया, उसकी रिपोर्ट पेश किया जाए। जज साहब, कर्नल सिम्पसन की बॉडी से 6 गोलियां निकली। उनके सिर, पेट और गर्दन पर घाव थे। पेट से निकली 2 गोलियां दिनेश गुप्त के पिस्टल से निकली थी। दिनेश, तुम्हें अपनी ओर से कुछ कहना है? जज साहब, साक्ष्य आपके सामने है, फैसला आपको करना है। मैं तो आपके फैसले को सुनूंगा। इंस्पेक्टर की गवाही, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और हत्या की जगह से बरामद पिस्तौल और दूसरे सबूत के बेस पर दिनेश गुप्त को अदालत कर्नल सिम्पसन की हत्या का जिम्मेदार मानती है। दिनेश ने ये हत्या पूरे होशो हवास में की। आज 2 फरवरी को दिनेश गुप्त को सिम्पसन की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा की सिफारिश की जाती है। भारत माता की जय। हाँ तो काका, फिर हाई कोर्ट का क्या फैसला रहा? अरे सल्लू बेटा, हाई कोर्ट ने भी 27 मार्च 1931 को ट्रिब्यूनल के फैसले की पुष्टि कर दी। अम्मा जी। हाँ भैया। आप यहाँ पर साइन करो। हाँ। और दादाजी, हाँ, आप यहाँ पर रजिस्टर में साइन कर लो। अच्छा। हाँ, हाँ ठीक है। अब जाओ मिल लो जाके। अच्छी बात है भैया। हाँ, लेकिन परेशान मत करना। हाँ। माँ, अब मैं तेरी गोद में सोना चाहता हूँ। मुझे नींद आ रही है, गहरी नींद। मुझे जगाना मत। हाँ। सो जाने दो माँ। हाँ बेटा। मुझे हमेशा के लिए सो जाने दो। दिनेश बेटे, तुम्हें कुछ कहना है? पिताजी, मुझे यही कहना है कि मैं खुशी के साथ ईश्वर के पास जा रहा हूं। मेरी एकमात्र इच्छा थी कि मृत्यु पूर्व मातृभूमि को स्वतंत्र देख लेता, पर यह साथ पूरी ना हुई। 7 जुलाई 1931 को ठीक 3:45 बजे दिनेश गुप्त को अलीपुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। अरे वो देखो भैया, जेल से धुआं निकल रहा है। दिनेश जी को फांसी हो गई। चलो सेंट्रल जेल चलते हैं। चलो अधिकार जनता को है। चलो धावा बोले जेल पर। हाँ चलो। वीर करके दिखलाते हैं, वीरवा चाल नहीं होते, वीर करके दिखलाते हैं। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। मान का भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।